पाकिस्तान में कौन सी शख्सियत आई है जिसको एयरपोर्ट पर लेने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब गए और इनका डिनर आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐवान सदर में किया, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम पाकिस्तान ने शिरकत की। अगले ही दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इनके लिए नाश्ता बनवाया और कहा कि ये अब मेरे मेहमान होंगे। ये शख्सियत कोई और नहीं, इस्माइली फिरके के 50वें इमाम हैं जो पाकिस्तान के 5 रोजा दौरे पर आए हैं। इनका नाम प्रिंस रहीम अल हुसैनी अल मारूफ आगा खान पंजम है। ये पहले भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, लेकिन बतौर आगा खान ये इनका पाकिस्तान में पहला दौरा है। ये अपने दौरे का ज्यादा वक्त गिलगित और चित्राल में बिताएंगे, क्योंकि वहाँ इस्माइली कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। पूरे मुल्क में फैली हुई इस्माइली कम्युनिटी इस वक्त गिलगित का रुख कर रही है, क्योंकि वो अपने रूहानी पेशवा और 50वें इमाम का दीदार करना चाहते हैं। और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इमाम की खुली आंखों से जियारत कर सके। ये आगा खान कौन है, ये इतनी बड़ी शख्सियत कैसे बने, आखिर इनकी कहानी क्या है, इस सब को समझने के लिए आपको पीछे तारीख में जाना होगा। सबसे पहले आगा खान या इस्माइली कौन है, इस चीज को समझिए। ये अहले तशी का एक फिरका है। इस वक्त दुनिया में अहले तशी के 2 बड़े फिरके हैं। नंबर 1 इस्नाए अशरिया, जो कि पाकिस्तान, ईरान, इराक और शाम में फैले हुए हैं। इन तमाम लोगों का फिरका इस्नाए अशरिया है। ये लोग 12 इमामों को मानते हैं। दूसरा फिरका इस्माइली कहलाता है। इसकी आगे एक ब्रांच है नजारी। नजारी फिरके को ही आगा खानी फिरका कहते हैं और ये इसी के इमाम है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद इस फिरके की इब्तदा हुई। इब्तदा ऐसे हुई कि इमाम जाफर सादिक का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त 2 ग्रोहों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ। एक ग्रोह का मानना था कि इमाम जाफर के बड़े बेटे इस्माइल बिन जाफर इमामत के मुस्तहिक है, लेकिन मसला ये था कि इस्माइल बिन जाफर का इंतकाल इमाम जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में हो गया, जबकि दूसरे ग्रोह का ये मानना था कि इस्माइल बिन जाफर का इंतकाल हो चुका था। लिहाजा इमाम जाफर सादिक के दूसरे बेटे इमाम मूसा काजिम को इमाम बनाया जाए। अब एक ग्रोह मूसा काजिम को इमाम मानने लगा और दूसरा ग्रोह इस्माइल बिन जाफर को इमाम मानने लगा। जो फिरका इमाम मूसा काजिम का फॉलोवर हुआ वो इस्नाए अशरिया कहलाया, जबकि वो फिरका जिसने इस्माइल बिन जाफर को इमाम माना वो इस्माइली कहलाया। इस्माइलियों में इमाम का कॉन्सेप्ट इस्नाए अशरिया से बिल्कुल अलग है, यानी इस्नाए अशरिया में 11 इमाम आ चुके हैं, जबकि 12वें इमाम मेहदी हैं, जिनका क़यामत के करीब ज़हूर होगा। जबकि इस्माइलियों के यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि इमाम हर वक्त मौजूद होना चाहिए और ये इस्माइल बिन जाफर की आल औलाद से होना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए इमाम हैं प्रिंस रहीम आगा खान, ये इस्माइली फिरके के 50वें इमाम हैं और 5वें आगा खान हैं। आगा खान का लक़ब इनको ईरान से मिला। इससे पहले ये सिर्फ इमाम कहलाते थे। 18वीं और 19वीं सदी में ईरान पर फतेह अली शाह काजार की हुकूमत थी। उस दौर में इनको आगा खान का लक़ब दिया गया। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि इस्माइलियों के 45वें इमाम खलीलुल्लाह उनको कत्ल कर दिया गया। उनके 13 साल के बेटे थे हसन अली शाह। हसन अली शाह अपनी वालदा को लेकर ईरान के बादशाह के पास गए इंसाफ के हसूल के लिए। तो फतेह अली शाह काजार ने न सिर्फ उनको इंसाफ दिया बल्कि उनके कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया और उनको एक नया लक़ब दिया आगा खान, जिसको आप आका भी कह सकते हैं। तो यूं हसन अली शाह 46 में इस्माइलियों के इमाम बने और पहले आगा खान। सिर्फ यही नहीं, शाह ईरान ने उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता देकर उनको अपना दामाद बना लिया और उसके बाद उनको प्रिंस या शहजादे का लक़ब दिया, जिसके बाद तमाम आगा खान शहजादे या प्रिंस कहलाने लगे। अब ये जो प्रिंस रहीम अल हुसैनी पाकिस्तान आए हैं, इनकी कोई सल्तनत नहीं, ये किसी जगह के बादशाह नहीं, लेकिन फिर भी इनको प्रिंस कहा जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये जो आगा खान पाकिस्तान आए हैं, इनकी अहमियत पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा क्यों है? क्यों इनको इतने प्रोटोकॉल्स दिए गए? वज़ीर आज़म इनके लिए नाश्ते बनवा रहे हैं और सदर पाकिस्तान इनके लिए इशाइए, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब शिरकत कर रहे हैं। तो जनाब, इसकी सबसे बड़ी वजह तो एक ये है कि ये इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा है, जबकि दूसरी बड़ी वजह इनके पूरी दुनिया में खैराती काम है। इस्माइली कम्युनिटी एक इंतहाई पढ़ी लिखी, मुहज़्ज़ब और अमन पसंद कम्युनिटी है। आपने पाकिस्तान में कभी नहीं सुना होगा कि इस्माइली कम्युनिटी ने कोई एहतजाज किया, तोड़फोड़ की या तखरीबकारी की, बल्कि ये दुनिया के जिस खित्ते के जिस मुल्क में रहते हैं, ये ना सिर्फ उसका हिस्सा बन जाते हैं बल्कि अहम तरीन हिस्सा बन जाते हैं। ये चैरिटी और फलाही काम बहुत ज्यादा करते हैं। आपको पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ पर भी इस्माइली कम्युनिटी नजर आएगी, ये तमाम के तमाम PhD स्कॉलर्स या कम से कम इनके पास 2-2, 3-3 मास्टर्स की डिग्रीज होंगी। इनका लिटरेसी रेट पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये आला तालीम याफ्ता कम्युनिटी है। और इनको पाकिस्तान में इतना ज्यादा प्रोटोकॉल और इज्जत देने की वजह इनके पाकिस्तानियों
इंसानियों के लिए बहुत ज्यादा खैराती काम है। इस वक्त ये दुनिया के 30 से ज्यादा ममालिक में बहुत ज्यादा खैराती काम कर रहे हैं। तालीम और सेहत पर बेतहाशा पैसा अपनी मदद आपके तहत खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान में आगा खान हॉस्पिटल इनके कामों की जीती जागती मिसाल है। इसके अलावा सरीना होटल्स की चेन में इनके बहुत ज्यादा शेयर्स हैं। फ्रांस में इनके बड़े घोड़ों के अस्तबल हैं, फार्म है, जहां पर आला नस्ल के रेसी घोड़े तैयार किए जाते हैं और इनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। ये घोड़े स्टॉलियंस कहलाते हैं। इस्माइलियों में ये भी है कि इमाम लिख कर जाता है कि मेरे बाद इमाम कौन होगा। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए प्रिंस रहीम के वालिद प्रिंस करीम थे, जिनका फरवरी 2025 में इंतकाल हुआ। अब उनके बेटे प्रिंस रहीम अल हुसैनी, जो कि आगा खान पंजम कहलाते हैं, वो पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान में 5 दिन का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद ये वापस स्विट्जरलैंड चले जाएंगे और पूरी दुनिया में चलने वाले अपने फलाही कामों को देखेंगे और साथ साथ पाकिस्तान में गिलगित और चित्राल में रहने वाली एक बड़ी इस्माइली कम्युनिटी को रूहानी पेशवा के तौर पर जिंदगी गुजारने के सुनहरी असूलों पर भी लेक्चर देंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।